हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पर बात करने वाले हैं। और इसमें हम लोगों को ये देखना है कि फर्स्ट टर्म में हम लोगों को क्या पढ़ना है और सेकंड टर्म में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आया नहीं है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हो किस प्रकार से। तो जैसे आप लोगों को हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी का आप लोगों को सिलेबस दिया है। तो इसमें आप सभी में एक कॉमन देखोगे कि सब में जो है आधा आधा दिया गया है, मतलब एक बुक का आधा दिया गया है। मतलब जैसे 10 चैप्टर है, 10 में से 5 चैप्टर दिया गया फर्स्ट टर्म के लिए। दूसरा बुक यदि है तो दूसरा बुक में 10 चैप्टर में 5 चैप्टर दिया गया। मतलब इस प्रकार से फर्स्ट टर्म के लिए आधा दिया गया और सेकेंड टर्म के लिए आधा दिया गया है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस है क्लास 12th में, तो यदि फर्स्ट बुक को देखें जिसका नाम है हम लोगों का समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का कुल मिलाकर के 9 चैप्टर है और 9 में से हम लोगों को फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ना है 5 चैप्टर, ठीक है। और 5 चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है, तो पहला चैप्टर जो कि है शीत युद्ध का दौर, ये भी फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। 2 ध्रुवीयता का अंत, ये भी आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये भी आपको फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ना है। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, ये भी आप लोगों को फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। समकालीन दक्षिण एशिया, ये भी आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। मतलब ये जो 5 चैप्टर है इसको हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट टर्म में, ठीक है। और बाकी जो बचा हम लोगों का चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, मतलब क्या क्या, तो पहला है चैप्टर 6 जो कि है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये आपको सेकेंड टर्म के लिए पढ़ना है। उसके बाद समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये भी आपको सेकेंड टर्म के लिए पढ़ना है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये भी आपको सेकेंड टर्म के लिए पढ़ना है। और वैश्वीकरण, ये भी आपको सेकेंड टर्म के लिए पढ़ना है। मतलब फर्स्ट बुक में कुल मिलाकर के 9 चैप्टर है, जिसमें से आपको पढ़ना कितना है, सिर्फ 5 चैप्टर को फर्स्ट टर्म के लिए। सेकेंड टर्म के लिए आप लोगों को 4 चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। उसी जगह हम लोग दूसरा बुक का बात करें जो कि है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें हम लोगों को सेम वही चीज, इसमें भी 9 चैप्टर है, जिसमें से 5 चैप्टर जो हम लोगों को फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ना है और बाकी बचा 4 चैप्टर सेकेंड टर्म के लिए। तो फर्स्ट टर्म में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, तीसरा अध्याय जो है नियोजित विकास की राजनीति, चौथा है भारत के विदेश संबंध और 5वां कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो ये 5 अध्याय जो है ये आपको पढ़ना है फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। और बाकी जो हम लोगों का 4 चैप्टर है, मतलब चैप्टर 6 जो कि है लोकतंत्र व्यवस्था का संकट, उसके बाद जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति एक नए बदलाव। तो ये जो 4 अध्याय है, इन चारों अध्याय को हम लोगों को सेकेंड टर्म के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब रही बात कि सर इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आएगी, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगी, और दूसरा जो है सेकेंड टर्म के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कहाँ से आएगी, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा एग्जाम से 1 महीना पहले ही आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। साथ ही जो आप लोगों का मॉडल सेट भी आने वाला है, उस मॉडल सेट को भी आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप लोग बस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ता रहे, ठीक है। और इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।